आ रही है। श्यामनगर स्थित निजी स्कूल में हंगामा हुआ है। ट्री हाउस हाई स्कूल जो है उसमें अचानक से बंद होने के बाद बवाल मच गया। किताब कॉपी और ड्रेस बेचने के बाद स्कूल बंद कर दिया गया। बिना किसी पूर्व सूचना के स्कूल को बंद करने का आरोप है। बड़ी संख्या में अभिभावक मौके पर जुटे हैं। अभिभावकों से हजारों रुपए वसूली का मामला है। बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावक चिंतित है। प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर अभिभावक भी हंगामा कर रहे हैं। हमारे साथ विष्णु शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे विष्णु का तमाम जानकारी के लिए। विष्णु, श्यामनगर में एक निजी स्कूल ट्री हाउस हाई स्कूल जो है वो अचानक से बंद हो जाती है बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के। ऐसे में अभिभावक का गुस्सा होना भी बहुत लाजमी है। यहाँ पर अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्या कुछ रीजन बताए हैं स्कूल ने और अभी फिलहाल क्या स्थिति है? क्या अभिभावक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? देखिए, जिन अभिभावकों के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे वो फिलहाल यहाँ पर इस स्कूल के कैंपस में मौजूद हैं और उनकी ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिना सूचना दिए ये स्कूल को बंद कर दिया गया है। जबकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने तमाम चीज़ें खरीदी थी, स्कूल ड्रेस, किताबें सहित तमाम चीज़ें खरीदी थी और अब अचानक से इस स्कूल को बंद कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर जो अभिभावकों की ओर से लगातार जो प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या पूरा मामला है, क्या? देखिए, ये स्कूल कल तक चल रहा था। स्कूल के बच्चों को फीस भी ली गई है, बुक्स भी दी गई है और सारे काम चल रहे हैं। एकदम से आज किसी पेरेंट्स के पास सूचना आती है कि ये विद्यालय बंद हो गया। ये जो बिल्डिंग मालिक है, यहाँ पे चौरड़िया ग्रुप के विनय चौरड़िया जी हैं और जो स्कूल संचालक है वो है राजेश भाटिया। इन दोनों ने मिलके बैठ के और आपसी सहमति से, इनका कोई आपसी सहमति हुई है और वो राजेश भाटिया स्कूल बंद करके और वो बॉम्बे भाग गया। क्या सूचना दी पेरेंट्स को मैम? आपके बच्चे ग्रुप में कुछ भी नहीं डाला गया सर। कल ये डाला था कि थोड़ा सा मतलब वोटर वगैरह काम है वो करवाएंगे, तो हमने सोचा कुछ नहीं है। फिर बाद में शाम को इन्होंने 3:30 बजे मैसेज डाला कि रेगुलर क्लासेस लगेगी। अभी तक भी ग्रुप में कुछ भी नहीं डाला गया कि स्कूल बंद है। और कि हमने बुक्स वगैरह ऑर्डर कर दी, ड्रेस वगैरह ले ली। 8:30 की हमने बुक्स ली है सर। 3 बजे मैं कल दिन में आई थी, जिसकी मैं यहाँ शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक घर गई हूँ। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। राजेश भाटिया जी हमारे सामने से चले गए। उन्होंने कोई डिसीजन लिया। प्रिंसिपल मैम थी अंदर की मीटिंग रखेंगे 3 बजे बाद। आज मीटिंग होगी 3 बजे। उसमें क्या बताया जाएगा क्या नहीं बताया जाएगा हमें ये लग रहा है सब चले जाएंगे। सुबह से टीचर्स को चाहिए थी, जो चली गई गर्दन नीची करके, तो वो भी क्या कर सकती हैं। तो आपको कैसे पता लगा कि स्कूल बंद हो गया? सर, हमारे कोई शुभचिंतक है जो यहाँ पर काम करते हैं, उन लोगों ने हमें फ़ोन किया। हम उनका नाम अगर डिस्क्लोज करेंगे तो वही है ना कि उनके लिए भी एक खतरा है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो अपना काम निकालना। हमारे इन्फॉर्मेशन सही दी उन्होंने, हमें गलत तो दी नहीं कि स्कूल बंद हो रहा है। कौन सी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं? मेरा बच्चा 5th क्लास में पढ़ता है। हाँ, बच्चा इतना डिस्ट्रैक्ट है, रात को 12:30 बजे तक सोया नहीं है वो बिल्कुल भी, कि मम्मी मुझे इस स्कूल में जाना है, नहीं जाना, मेरा स्कूल बंद क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। मेंटली डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कि मेरे दोस्त कहाँ चले जाएंगे, मुझे कहाँ पढ़ना है। तो बच्चों की मेंटली हेल्थ को तो देखते हुए कम से कम इस सेक्शन को तो कंटिन्यू करे। मेरी यही रिक्वेस्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सर, जैसे आरटी के बच्चों का क्या होगा, हमें ये भी बताओ। आरटी के बच्चे कहाँ जाएंगे? 70 बच्चे उनका क्या होगा? वो तो फार्म नहीं भर सकते अब, तो वो तो दोबारा फार्म नहीं भर सकते वो, पेरेंट्स ना दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो सकता है उनका। नहीं पढ़ाने लायक, तो फिर वो कहाँ से कराएंगे बताओ आप मुझे। उन बच्चों का क्या होगा फिर? सुबह से बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट भी हाथ ऊपर करके बैठा हुआ है। जो प्रिंसिपल साहिबा हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास भी कोई सूचना नहीं है। और यहाँ बच्चों को लेके तमाम अभिभावक यहाँ पे पहुँचे, क्या किस तरह से ये बंद होने की सूचना लोगों को लगी? सर, मेरे पास सुबह पहले एक अभिभावक की सूचना आई थी कि इस तरीके से स्कूल प्रशासन ने बिना पूर्व सूचना के स्कूल बंद करने की घोषणा करती है, जिससे अभिभावक पीड़ित होकर के स्कूल प्रशासन से जवाब मांगने आए। संतुष्टपूर्ण जवाब न मिलने के कारण यहाँ पर सभी अभिभावक आक्रोशित हो गए और इस तरह का माहौल आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल अभिभावकों के अंदर है। क्योंकि ये वर्तमान में 1 अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ हुआ है। सत्र प्रारंभ होने के दौरान ही लगभग आज 8वां दिन है, 8वें दिन ही स्कूल प्रशासन ने, क्योंकि 2 दिन पहले तक स्कूल की फीसें जमा करी है, ड्रेस, किताबें, कॉपियाँ, सभी चीज़ें स्कूल प्रशासन ने बेची है। उसके 2 दिन बाद स्कूल प्रशासन एकाएक बिना किसी पूर्व सूचना के अभिभावकों को सूचित करता है कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं और क्या नाम से आप अपने बच्चों को अपने हिसाब से कहीं दूसरे स्कूल में देख लें या हम जो व्यवस्था कर रहे हैं उसमें शामिल करवा लें। बात हो पाई स्कूल के जो प्रशासक प्रिंसिपल से? स्कूल की प्रिंसिपल से वार्तालाप करने का प्रयास किया गया, लेकिन
मतलब स्कूल प्रशासन का जो रवैया पिछले 6 साल से हम देखते आ रहे हैं, प्रिंसिपल महोदय बीमारी होने का ढोंग करके वो टेबल पे ही गिर गई थी, जिसकी वजह से ज़्यादा वार्तालाप नहीं हुई। लेकिन उन्होंने कल तक तो ये बताई, स्कूल प्रिंसिपल ने ये जानकारी दी कि कल तक तो कोर्ट का हवाला दे रही थी, लेकिन आज जब सामने हकीकत सामने आई तो लैंड का मामला सामने निकल कर आया, जिसमें स्कूल का जो प्रशासन है वो और जो लैंड मालिक है वो आपस की साठगांठ करके स्कूल बंद करके या किसी मतलब कोई बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं और बेचने की व्यवस्था करना चाहते हैं। तमाम तरह के जो आरोप हैं वो जो अभिभावक हैं उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। पुलिस भी कैंपस में, यहाँ पर जो स्कूल का कैंपस है यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करने। सर अभिभावक यहाँ पे मौजूद है, किस तरह का मामला है सर? स्कूल बंद होने की बात कर रहे हैं सर, आपको कुछ जानकारी है? आप भी पहुँचे सर यहाँ पे? हमारी जानकारी में तो ये आया था कि राजेश भाटिया द्वारा इस स्कूल का संचालन किया जा रहा था और ये 10th स्टैंडर्ड की स्कूल है, CBSE से एफिलिएटेड है। अचानक उन्होंने अभिभावकों को भी पता चला है, कोई ग्रुप में नहीं डाला, कोई आम सूचना नहीं दी, पहले से प्रीवियसली कोई सूचना नहीं दी और अचानक से स्कूल बंद करने का निर्णय ले लिया। अब बड़ी विकट स्थिति पैदा होगी। अचानक से बच्चे जो नियर बाई के रहने वाले जाएँ कहाँ? यदि इनको ऐसा करना था तो प्री इन्फॉर्मेशन देते तो हो सकता है नए सेशन में ये कहीं भी अपने एडजस्टमेंट करते। तो इस तरह से वो फिर सबसे बड़ी बात है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो फ़ोन पिकअप नहीं कर रहे हैं। और अभी एक चीज़ नई बात ये भी सामने आई कि करीब 1.5 साल से इनका किराया संबंधी विवाद भी चल रहा है। वो विवाद का भी समाधान हो सकता है, लेकिन 1 साल स्कूल रन हो जाए तो ये जो आज एडवर्स सिचुएशन पैदा होगी इसका समाधान यही निकल सकता है कि 1 साल तो कम से कम ही और चले। अचानक से इन्होंने बंद कर दिया तो अब अभिभावकों के सामने बड़ी विषम परिस्थिति। स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? अभी किसी ने रिपोर्ट नहीं दी है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? होगी कार्रवाई। अगर अभिभावकों की ओर से अगर रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी तो स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जिस तरह से पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि कोई किराए संबंधित विवाद भी इस स्कूल में चल रहा था, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। फिलहाल तमाम जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार स्कूल प्रशासन से बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। कौन पढ़ता है आपके यहाँ पे? मेरी भांजी पढ़ती है यहाँ पे। मैं 15-20 दिन से टीसी मांग रहा हूँ, टीसी नहीं दे रहा, बोले फीस जमा कराओ पहले। ये सबसे फीस ले रहे, कल तक फीस के लिए फ़ोन कर रहे थे, इन्होंने किसी को बताया नहीं। चलो वो बात सब सही है। आज सुबह से हम यहाँ बैठे हैं तो अभी तक शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? शिक्षा विभाग को आना चाहिए। जो RT के जो बच्चे जो यहाँ पे फ्री में पढ़ाई कर रहे हैं, जो सरकार से जिनको सब्सिडी मिल रही है, RT बच्चों को क्या होगा? कितनी फीस जमा कराई आपने? इसी 55,000 रुपये। 55,000 रुपये। कौन सी क्लास? 9th क्लास की। आपके कौन पढ़ते हैं? मेरा 5वीं कक्षा में बच्चा पढ़ता है और जो है हमें अंधेरे में रखा जा रहा है और 3 दिनों से हमें जो है अलग अलग तरीके की बात है। और प्रिंसिपल मैडम ने तो अब ये इस हद तक आ गई हैं कि अपना गेट भी नहीं खोल रही हैं और कोई हमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। कल से स्कूल जो है बंद हो जाएगा और अभी तक स्कूल के ग्रुप में ये नहीं डाला गया है कि हम स्कूल को बंद कर रहे हैं, जबकि इन्होंने परसों स्कूल को चौरड़िया जी को बेच दिया है। ना तो चौरड़िया जी आ रहे हैं और ना राजेश भाटिया जी आ रहे हैं। वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, वो तो बॉम्बे जा चुके हैं और हमसे 1-1 साल के पैसे लिए जा चुके हैं। स्कूल की किताबें अभी तक ऑनलाइन बेच रहे हैं और स्कूल के बच्चों की ड्रेस भी जो है उसको कल तक बेची गई है। हम जो है बड़े विवश हैं, हमें आइडिया नहीं है कि हम लोग कहाँ जाएं, किस पे गुहार लगाएं। तो प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि 180 बच्चों का भविष्य है इस मिड ऑफ सत्र में जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दखल करके जो है हमारा कोई सहयोग करें। टोटल 180 टोटल 180 बच्चे हैं और हर एक बच्चे से 70-80 हज़ार रुपये लिए गए हैं, अपार्ट फ्रॉम बुक्स एंड अपार्ट फ्रॉम द ड्रेस। मैम आपका बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कितने है सर? कितनी फीस ली आपसे? हमारा तो RT में है सर। हाँ, आप एडमिशन होंगे उनके कहीं? अगर आप कुछ नहीं होगा सर, हमारा तो और भी नहीं के बच्चों के एडमिशन कहीं नहीं होते। जिस स्कूल में नंबर आता है उसी के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, तो हमारे बच्चों के साथ क्या होगा? सर चलानी नहीं थी तो इन्होंने RT का भाई मैनेजमेंट ने नहीं सोचा। विष्णु, हम चाहेंगे कि एक बार स्कूल के अंदर की तस्वीरें भी आप दिखा पाएं तो दर्शकों को, और स्कूल की तस्वीरें भी जरा आप दिखाइए, क्योंकि ये बहुत ही जटिल स्थिति बन गई है। यहाँ पर अभिभावक जो है वो परेशान हो रहे हैं, जो लाजमी है। और ये मिड सत्र में इस तरीके से स्कूल बंद करके चले जाना, अलग अलग चीजें सामने आ रही है। हालांकि पुलिस भी वहां पर मौजूद है। मैं चाहूंगी कि एक बार आप स्कूल दिखा दीजिए, स्कूल के अंदर की तस्वीरें दर्शकों को जरूर दिखाइए। और जो अभिभावक हैं जो वहां पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। विष्णु, बिल्कुल वो स्कूल की तस्वीरें हम हमारे दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। ये ट्री हाउस स्कूल है जहां पर ये पूरा विवाद चल रहा है। बच्चों
बच्चों को अभिभावकों की ओर से कहा जा रहा है कि बच्चों को जब सेशन शुरू हो गया उसके बाद इस स्कूल को बिना सूचना दिए बंद किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर स्कूल का जो कैंपस है वहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नारेबाजी अभिभावकों की ओर से की जा रही है और वो एक ही जो चीज़ है वो लगातार स्कूल प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनको बताया जाता क्यों उनसे फीस ली गई, क्यों उनसे किताबें परचेज कराई गई, क्यों उनसे ड्रेसेस ली गई, उसके बाद फिर क्यों बिना सूचना के इस स्कूल को बंद किया जा रहा है। क्या इनका विवाद है जिसकी वजह से वो तमाम जो प्रिंसिपल सहित जो संचालक हैं स्कूल के वो भी अभिभावकों से बात नहीं कर रहे हैं। इस तरह का आरोप अभिभावकों की ओर से लगातार लगाया जा रहा है और आप देख रहे हैं कैंपस में, स्कूल के जो कैंपस है वहाँ पर लगातार नारेबाजी की जा रही है और जो अभिभावक हैं वो मांग कर रहे हैं शिक्षा विभाग से, प्रशासन से कि इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान लिया जाए और उनके जो बच्चे हैं जिनका कहीं ना कहीं 1 साल जो पूरा है ड्यूरेशन है वो खतरे में है, उस पर कहीं ना कोई बात की जाए जिससे कोई समाधान निकले। मैम, आपके कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे? सीनियर केजी। सीनियर केजी में पढ़ते हैं। बंद हो रही है स्कूल, कुछ जानकारी मिली आपको? अभी मेरे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बस वही प्रॉब्लम है क्योंकि बच्चा इतनी मुश्किल से तो एडजस्ट करता है, इतना छोटा सा बच्चा है, अभी वो दोबारा कोई और स्कूल में जाता है उसे भी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है। तो मेरे लिए तो यही रहेगा एटलीस्ट ये सेशन तो कंप्लीट हो जाए। और बाकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बड़े बच्चों की है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ़ीस वगैरह सब सबमिट हो रखी है और एकदम सेशन ऐसे, अब एडमिशन भी क्लोज़ हो रखे हैं, दूसरे स्कूल में भी ऐसे सडनली जाएंगे तो बहुत ही गलत है बच्चों के लिए। कोई जानकारी दी कि स्कूल बंद हो रही है? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अभी परसों से ही लोगों को हिंट मिला कि कुछ तो है बात, और इसीलिए कल इन्होंने बोला कि सर आए थे, भाटिया सर आए थे, और बस फिर हम सब गैदर भी हुए थे यहाँ पे, लेकिन कुछ उनका पॉजिटिव रिस्पांस तो उनका कुछ नहीं था। तो देखिए लगातार जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्कूल में पेरेंट्स के साथ हैं और लगातार पेरेंट्स की ओर से लगातार नारेबाजी इस स्कूल के खिलाफ की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई बात स्कूल प्रशासन की ओर से या किसी विभाग की ओर से नहीं हुई है। लगातार अभिभावक ये मांग कर रहे हैं कि तमाम जो शिक्षा विभाग हैं वो अधिकारी यहाँ पर आएँ, बातचीत करें और इस विष्णु क्या इस स्कूल के खिलाफ पहले भी कोई ऐसी शिकायतें, विवाद सामने आए हुए हैं या ये पहला दफा ऐसा मामला है जो अचानक से हुआ है? मैम आप यहाँ पे बच्चा यहीं पढ़ता है, मैम आप यहाँ नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ाती हूँ, मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है, मैं अभिभावक भी हूँ और मैं इधर से सिविल लाइन से अध्यक्ष भी हूँ, मैं पेरेंट्स के साथ हूँ और मैं खुद एक पेरेंट हूँ क्योंकि मेरा बच्चा 8th क्लास में यहीं पढ़ता है। मैंने कल ही उसकी बुक्स मंगवाई हैं, मैंने खुद ने बुक्स मंगवाई है। मैं खुद शॉक्ड हूँ ये सुन करके कि बच्चों का स्कूल बंद हो रहा है और सभी पेरेंट्स से सबने बुक्स भी ले लिए। इन्होंने साल भर की फीस कल सबमिट कराई है। तो भाटिया जी जो यहाँ स्कूल के मालिक हैं, उनके पूरे इंडिया के अंदर 8 स्कूल चल रहे हैं। मेरा तो ये मानना है भाटिया जी जहाँ भी हैं वो यहाँ आए और आकर के हर पेरेंट से बात करें और ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा। हमें ये सेशन चाहिए, हमें पेमेंट नहीं चाहिए। कोई भी स्कूल एडमिशन देने को तैयार नहीं है इस टाइम पे। ये सेशन कंप्लीट होना चाहिए इसी ईयर में और यहीं पर, हमें चेंज नहीं करना। आरटी के बच्चे उनका क्या होगा? आरटी के बच्चों का क्या होगा? इनको ये नहीं लग रहा बच्चों का पूरा साल खराब हो रहा है। 2 साल हमें स्कूल यही चाहिए, हमें यही स्कूल चाहिए। बताना ही था, बोलना ही था। लास्ट दिसंबर अभी हम रिजल्ट लेने आए थे तब बोलते थे, पीटीएम में भी बोल सकते थे। बच्चों का वेलकम हुआ है अप्रैल स्टार्टिंग में और उसके बाद 8 दिन बाद आप बोल रहे हो सेशन खत्म, स्कूल बंद। ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी होती है। तो देखिए जिस तरह से आप विवाद के बारे में पूछ रहे थे तो जो पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, जब पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई थी तो उनकी ओर से कहा गया कि ऐसी जानकारी मिली है कि करीब 1 साल के आसपास से कोई किराए को लेकर विवाद स्कूल प्रशासन और जो बिल्डिंग के मालिक हैं उनके बीच में चल रहा था। और पुलिस की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी अभिभावक की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी तो इस स्कूल पे भी एक्शन होगा, तमाम लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो तमाम अभिभावक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो स्कूल के खिलाफ लगातार जो नाराजगी है वो जाहिर कर रहे हैं। प्रदर्शन स्कूल के कैंपस में किया जा रहा है और लगातार आप देख रहे हैं जो ये ट्री हाउस स्कूल है, यहाँ पर लगातार जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और स्कूल के अंदर भी कुछ अभिभावक तो
तो देखिए कि जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं और यहाँ पर स्थिति अब तनावपूर्ण होती नजर आ रही है। विष्णु हमारे सहयोगी लगातार वहां पे बने। विष्णु, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। प्रिंसिपल है और किसी को कोई विष्णु, क्या तस्वीरें आ रही है वहां पर, क्या कुछ बातचीत की जा रही है, जरा बताइएगा। देखिए, स्कूल के कैंपस में कुछ अभिभावक है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। और सरिता जी, ये बताइए क्या हुआ है यहाँ सर, पर? बहुत सारे मैं अभिभावक सारी चीज़ों में मैं पेरेंट्स के साथ हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदित करती हूँ, मैं सब चीज़ में मैं पेरेंट्स के साथ हूँ एट एवरी। बस नो कमेंट प्लीज। मैम, आप प्रिंसिपल स्थिति में नहीं हूँ, कुछ चाहते हैं, क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है सर। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अभी मुझसे कोई कमेंट मत लीजिए। मैं तो जवाब कौन देगा? जवाब तो आपको देना पड़ेगा, इनसे सवाल करिए। बस मैम, आप प्रिंसिपल है क्या स्कूल के? मैडम, तो देखिए, स्कूल प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं प्रिंसिपल की यहाँ से जब अभिभावक उनसे सवाल पूछ रहे थे तो यहाँ से जा चुकी हैं और कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्कूल के अंदर जो अभिभावक हैं उनकी ओर से हंगामा किया जा रहा है। लगातार जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नारेबाजी स्कूल के अंदर की जा रही है। प्रिंसिपल का जो ऑफिस है उसके बाहर तमाम जो अभिभावक हैं वो पहुँच गए हैं, लेकिन उस गेट को अंदर से बंद कर लिया गया है और जो प्रिंसिपल मैडम है वो अंदर यहाँ पर पहुँच गई है। तो देखिए, तमाम जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर स्कूल के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई जवाब यहाँ पर नहीं दिया जा रहा। फिलहाल पुलिस की ओर से तमाम लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि स्कूल की ओर जो पुलिस विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि यहाँ पर अंदर बच्चे हैं और वो कुछ बच्चे अंदर हैं, जिस लिहाज से तमाम जो अभिभावक यहाँ पर स्कूल के अंदर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको बाहर फिलहाल निकाला जा रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से तमाम जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम अभिभावक यहाँ पर ये सवाल इस स्कूल के प्रशासन से, प्रिंसिपल से, तमाम लोगों से यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा किया जा रहा है, इस स्कूल को क्यों बंद किया जा रहा है। छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, तमाम जो बच्चे हैं वो भी इन तमाम चीज़ों से परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये बच्चों का क्या होगा, एक साल बच्चों का खराब होगा। जो तमाम अभिभावक हैं वो यहाँ पुलिस के साथ भी बहस करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें क्यों बाहर निकाला जा रहा है। तो आप बाहर उनको अभिभावकों को बाहर निकालने का प्रयास पुलिस की ओर से किया जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं पुलिस और अभिभावकों के बीच जो बहस है वो यहाँ पर हो रही है और पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि अभिभावकों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तमाम अभिभावकों की ओर से ये कहा जा रहा है, बच्चों के जो पेरेंट्स यहाँ पर हैं, कि हम बाहर नहीं जाएंगे, हमें जवाब चाहिए कि आखिर क्यों इस तरह से किया जा रहा है, क्यों स्कूल है उसको बंद किया जा रहा है, ऐसी क्या तमाम चीज़ें थी जिनको लेकर ये स्कूल को बंद करने का डिसीजन लिया जा रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से जो पुलिस के बीच में और जो अभिभावक संघ के जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे यहाँ पर बातचीत की जा रही है और FIR भी यहाँ पर एक लिखी जा रही है। भैया, आप कौन हैं और किस तरह के FIR दे रहे हैं? सर, मेरा बेटा पढ़ता है। सर एक मिनट मैं लिख लूँ फिर मैं। तो देखिए, अभिभावकों की ओर से पुलिस कंप्लेंट की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर अपनाई जा रही है। एप्लीकेशन तमाम अभिभावकों की ओर से लिखी जा रही है। जब ये स्कूल बंद किया गया, जब आप यहाँ पर मौजूद थे या फिर जब ये अभिभावक आए, तो स्कूल में कौन कौन और मौजूद था स्कूल की तरफ से, स्कूल प्रशासन की तरफ से? प्रिंसिपल तो भाग के कमरे में चली गई है, उसके पास कोई जवाब नहीं है, तो जवाब कौन देगा? देखिए, किसी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं यहाँ पर, जो मैडम थी, अभी उनसे बातचीत करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन कोई ना इन अभिभावकों को कोई जवाब देने की स्थिति में है और ना ही पुलिस की ओर से कोई जवाब स्पष्ट रूप से दिया जा रहा है। तो लगातार जो अभिभावक हैं, जो बच्चों के माता पिता हैं, वो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और स्कूल प्रशासन के खिलाफ लगातार जो नारेबाजी है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में लगातार
पुलिस की ओर से लोगों को बाहर निकालने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, समझाइश करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर अंदर बच्चे हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन अभिभावक हैं, उनको चिंता है क्योंकि उन्होंने लाखों रुपए इस स्कूल के खाते में जमा कराए हैं। स्कूल के खाते में जमा करा अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसे जमा कराए हैं, ड्रेसेस खरीदी हैं, जो किताबें हैं वो खरीदी हैं, और अब अचानक से अगर उनके वो बंद स्कूल हो जाएगी तो क्या उन बच्चों का होगा, कैसे कहाँ एडमिशन होगा, उन तमाम चीज़ों को लेकर तमाम जो लोग हैं वो चिंतित हैं। और आप लगातार हम हमारे दर्शकों को तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो लगातार स्कूल का जो कैंपस है उसमें बहस होते हुए नजर आ रही है। जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है विष्णु, क्योंकि मामला गर्माता जा रहा है और स्कूल की प्रिंसिपल अगर वहाँ पे मौजूद थी, वही थी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो कैमरा देखकर भागकर कमरे में चली गई। ऐसे में जवाबदेही किसकी बनती है? जवाब देने के लिए वहाँ कोई नहीं है। यहाँ पर अभिभावक परेशान हो रहे हैं, तो क्या अभिभावक सीधे तौर पर अब शिक्षा विभाग या सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं विष्णु इस मामले में? जी बिल्कुल, लगातार मांग की जा रही है और अभिभावकों की ओर से एक पुलिस को सूचना यहाँ पर शिकायत भी दी जा रही है। ये बताएंगे कौन सी क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है? फर्स्ट में है। परसों आज 55,000 रुपये फीस जमा करा गया हूँ। तो ये आप पुलिस को शिकायत दे रहे हो? हाँ, पुलिस को शिकायत दे रहे हैं। किसके खिलाफ दे रहे हो? ये स्कूल प्रशासन, राजेश भाटिया और चौड़िया ग्रुप और राजेश भाटिया। अभिभावकों की ओर से शिकायत पुलिस को दी जा रही है। क्या आपका बच्चा कौन सी क्लास में? मेरा बच्चा 8th क्लास में है और मैंने ये पूरी फीस जमा करा दी 1 साल की, और अब ये बोल रहे हैं कि स्कूल बंद होएगा। जमा कराई थी, एक बार ये बिल दिखाएंगे आप? ये 73,000 फीस, 40,000 ये जमा कर लिए हैं। संडे को ही कराई है। और ये 33,000 एक जमा करिए, 73,700 हमसे जमा कर लिए, और अब ये कह रहे हैं कि स्कूल बंद है। ये अभिभावकों की ओर से काफ़ी परेशान है। यहाँ पर जो है तमाम जो पुलिस को शिकायत यहाँ पर दी जा रही है, और यहाँ पर जो स्कूल के स्टाफ्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम आप पढ़ाते हैं? मेरा टीचर है मैडम यहाँ की। मैम आप पढ़ाते हैं यहाँ पर? तो देखिए तमाम वो टीचर्स हैं जो इस स्कूल में काम करते हैं। प्रिंसिपल ने भी अपने दरवाज़ा बंद कर लिया गया है। यहाँ से मीडिया ने सवाल करने का प्रयास किया, ना टीचर्स जवाब दे रहे हैं, ना स्कूल की प्रिंसिपल जवाब दे रही है। कुल मिलाकर उन बच्चों को विष्णु अगर प्रिंसिपल भी और टीचर्स भी चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें कुछ पता है? जी बिल्कुल, कुछ तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब स्कूल बंद हो रही है और स्कूल के स्टाफ और प्रिंसिपल को नहीं पता हो तमाम चीज़ें। कुछ तो विवाद इनके बीच लगातार चल रहा था, बिल्डिंग से रिलेटेड, किराए से रिलेटेड, ऐसा पुलिस की ओर से भी ये बताया जा रहा है। और अब जो अभिभावक हैं उनकी ओर से पुलिस में शिकायत दी जा रही है कि इस स्कूल के खिलाफ, संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो पुलिस को यहाँ पर एप्लीकेशन दी जा रही है, और लगातार जो अभिभावक हैं वो स्कूल के अंदर अपने बच्चों को लेकर बैठे हैं और चिंतित हैं उनके भविष्य को लेकर कि आखिर जो 1 साल उनकी कैसे पढ़ाई होगी, किस तरह से उनकी पढ़ाई की जाएगी, कौन से स्कूल में उनका एडमिशन होगा या नहीं होगा। उन बच्चों की ओर से जो बच्चों के माता पिता हैं उनकी ओर से फीस, लाखों रुपए की जो फीस है वो जमा करा दी गई है, किताबें खरीद ली गई हैं। बावजूद उसके अगर ये स्कूल बंद होती है तो किस तरह की चीज़ें उनके बच्चों के साथ होंगी, क्या उनके बच्चों को कहीं एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तमाम सवाल उन तमाम बच्चों के जो माता पिता हैं उनको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार आप देख रहे हैं स्कूल के कैंपस में जो गहमा गहमी है वो देखने को मिल रही है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। पुलिस को शिकायत भी यहाँ पर दी जा रही है, तमाम अभिभावकों के द्वारा पुलिस को कंप्लेंट दी जा रही है कि इनके खिलाफ जो स्कूल के प्रशासन है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और पुलिस वहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ कह रही है? क्योंकि रिपोर्ट तो सब दर्ज करवा ही रहे हैं। देखिए पुलिस की ओर से ये कहा, जब मैंने बातचीत पुलिस के अधिकारियों से की थी तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है, अगर कंप्लेंट आएगी तो स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो अब तमाम जो अभिभावक हैं यहाँ पर वो अपने सिग्नेचर करके एप्लीकेशन पुलिस को दे रहे हैं, और फिर अब आगे क्या कुछ पुलिस विभाग की ओर से कार्रवाई की जाती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल
तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ सिचुएशन को संभाला जाए। लेकिन अभिभावक लगातार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनके बच्चों के साथ क्या होगा जो लाखों रुपए उन्होंने फीस जमा कराई थी। कौन शिक्षा विभाग के अधिकारी भी बताया जा रहा है यहाँ पर पहुँचे हैं और उनसे भी बातचीत करने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि कुछ अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि लगातार सुबह से हंगामा यहाँ पर चल रहा था और लगातार यहाँ पर जो अभिभावक हैं वो लगातार बातचीत कर रहे थे स्कूल प्रशासन से और मांग भी कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से इस पर एक्शन लिया जाए। लेकिन तमाम जो लोग हैं शिक्षा विभाग के बताया जा रहा है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। सर तो देखिए यहाँ पर बैठक है वो यहाँ पर चल रही है और पुलिस के विभाग के लोग, अभिभावक सहित तमाम जो लोग हैं वो इस प्रिंसिपल के रूम में मौजूद हैं और बातचीत की जा रही है कि आखिर क्या इसका सलूशन निकाला जाए। लेकिन फिलहाल उम्मीद काफ़ी कम नज़र आ रही है कि जब इतने बच्चे, करीब 200 के आसपास बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं जिनके पेरेंट्स ने यहाँ पर लाखों रुपए फीस जमा करा दी है, उसके बाद उनके भविष्य के साथ क्या होगा, इन तमाम सवालों को लेकर लगातार जो अभिभावक हैं वो सवाल पूछते हुए नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल विष्णु, और सवाल उनका लाजमी भी है, सवाल उनका पूछने का अधिकार भी बनता है क्योंकि अचानक से ऐसे स्कूल बंद कर देना उन बच्चों के साथ, उन तमाम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इस इलाके में इस तरीके की घटना हुई है विष्णु, तो ऐसे में अन्य स्कूलों को लेकर भी उनके अभिभावकों के मन में भी डर पैदा हो गया है कहीं ना कहीं इस घटना के बाद, जिसने भी इसके बारे में सुना है, देखा है। देखिए हम सभी ये जानते हैं कि लोग अपने बच्चों को बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं और इससे उनका जो पेरेंट्स का यही फोकस रहता है कि किस तरह से उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन ले, अच्छी एजुकेशन के सहारे अच्छा जीवन यापन कर सकें। लेकिन जब उनके कोई स्कूल इस तरह की घटना स्कूल में होती है कि स्कूल मिड में बंद कर दी जाती है तो लगातार उनके मन में ये सवाल उठते हैं कि उनके बच्चों का होगा क्या, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, कुछ सेकंड में पढ़ते हैं, कुछ फिफ्थ में पढ़ते हैं, कुछ सिक्स्थ में पढ़ते हैं, तो वो तमाम बच्चे वो कहाँ जाएंगे। बच्चों के भी एक मेंटल प्रेशर आता है क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ पढ़ते हैं और एक कहीं ना कहीं स्कूल आने जाने का बच्चों में एक ट्रेंड होता है कि वो अपने दोस्त के साथ जाते हैं, उसके साथ लंच करते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं और खेलते हैं। लेकिन जब अगर ऐसे इस तरह से स्कूल बंद होने की नौबत आ जाती है, स्कूल बंद हो जाती है, तो बिल्कुल विष्णु, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल पैदा भी करता है और ये सोचने वाली बात है कि इस तरीके से मिड सेम में अगर बच्चों के स्कूल को इस तरीके से बंद कर दिया जाए तो उनके भविष्य के साथ ही बहुत बड़ा खिलवाड़ है। बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। आगे आपसे अपडेट लेंगे। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और यहाँ पर ये स्कूल जो अचानक से इसको बंद कर दिया, ट्री हाउस हाई स्कूल है ये, अचानक से यहाँ पर बवाल होने लगा क्योंकि स्कूल को बंद कर दिया गया। बिल्कुल